सरकार ने बोला है कि कुछ इस भर्ती में हमें गड़बड़ी नजर आ रही है। एसडीएम पे ज्ञापन दिया, कलेक्टर को ज्ञापन दिया, शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया। सरकार सिर्फ ये कि एसओजी खेल रहे हैं, तो एसओजी के आधार पे कब तक खेलेंगे? हम परेशान है मैडम कि हमारे पीटीआई में 1800 फर्जी है। हमारी सरकार से कोई मांग नहीं है। ऐसा अन्याय मत करो। इस तपती धूप में हम इतने कोसों दूर से यहाँ पे आए। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द खटक डिजिटल न्यूज चैनल। दोस्तों, पीटीआई भर्ती 2022 जिसे लेकर आज कई शिक्षक धरने पर बैठे हैं और हम मौजूद हैं शहीद स्मारक पर। यहाँ कई शिक्षक हैं जो अपनी मांगों को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जो पीटीआई भर्ती 2022 थी, वहाँ 5540 पदों पर भर्तियां थी और 4180 पदों पर ज्वाइनिंग हुई थी। इसी को लेकर अब ये जो शिक्षक हैं वो अब धरने पर बैठे हैं और कई लगातार वो मांग कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं। सर, क्या मांगे हैं? सर, क्या मांगे हैं आप? मैम, हमारी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, हमको चाहिए सिर्फ स्थायीकरण। सरकार का हम आज तक, सरकार ने बोला है कि कुछ इस भर्ती में हमें गड़बड़ी नजर आ रही है। ठीक है, गड़बड़ी नजर आ रही, हमने सरकार का सहयोग किया। उन्होंने बोला कि जांच हम करेंगे, एसओजी को देंगे। 7 दिन में उन्होंने रिपोर्ट बोली थी कि 7 दिन हम संभाग स्तर पर लगाएंगे, फिर उसके बाद में हम सचिवालय को रिपोर्ट देंगे, उसके बाद में हम रिपोर्ट आपके साथ में सार्वजनिक करेंगे। हमें सरकार पे भरोसा था, हमने उनका पूर्ण सहयोग किया। पिछले 9 महीने से हम सरकार के उसी भरोसे के तौर पे हम उनके सहयोग कर रहे थे। एसडीएम पे ज्ञापन दिया, कलेक्टर को ज्ञापन दिया, शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक हमारी ना रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, ना कोई फर्जी सामने आया। लेकिन सरकार सिर्फ ये कि एसओजी जांच चल रही है, कोई समय सीमा हमारी उसमें निर्धारित नहीं हुई। जबकि निर्देशालय खुद ने बोला था कि 7 दिन हम जिला स्तर पे लगाएंगे, 10 दिन हम निर्देशालय संभाग स्तर पे, सचिवालय स्तर पे, लेकिन वो समय सीमा समाप्त नहीं हुई। हमने सरकार का सहयोग नहीं किया हो तो हमें बोलो। हमने आज से 8 महीने से धैर्य लगा के खड़े रहे, सरकार के कंधों के कंधे मिलाकर खड़े रहे। हम गड़बड़ है, हम फर्जी है तो हमें अभी निकालो। हम सरकार के साथ है, हम फर्जी है तो अभी निकालो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा अन्याय मत करो। हाथ जोड़ के सरकार से निवेदन है, ऐसा अन्याय मत करो। शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, जो भी हमारे सरकार के बड़े बड़े मंत्री है सभी से निवेदन है, ऐसा अन्याय मत करो। इस तपती धूप में हम इतने कोसों दूर से यहाँ पे आए, कुछ तो मजबूरी समझो। आंसू नहीं बहा सकते क्योंकि हम भी एक सरकार के कर्मचारी है। तुम तो समझो यार कि हम भी लगे, ये इतने साथी है इतने दूर से। मैं करौली से आया हूँ, जनगणना में ड्यूटी है, 2 घंटे में 135 किलोमीटर गाड़ी चला के यहाँ पे आया हूँ, तो मेरी मजबूरी होगी। मैं सही हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप हमारी धैर्य की परीक्षा लेते रहेंगे। कब तक लोगे? 9 महीने हम बैठ चुके, अब हमारा आ गया है मोर्चा। खोलेंगे, सरकार के सामने खोलेंगे। जब तक हमारा स्थायीकरण नहीं होता तब तक मोर्चा खोलेंगे। हमारी सिर्फ सरकार से कोई मांग नहीं है, हमारी सिर्फ सरकार से एक ही मांग है। हमारी सरकार से कोई मांग नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें स्थायीकरण, वेतन नियमितीकरण चाहिए। कल करो सो आज कर, आज करो सो अब होएगा। आपका क्या नाम है सर? क्षेत्रम प्रजापत, शारीरिक शिक्षक हूँ, करौली पोस्ट हेड हूँ सर। तो आपने देखा ये लगातार मांग कर रहे हैं सर, इससे पहले भी आपने धरना दिया। मैडम, सेवा नियमों के तहत 2 वर्ष होने के पश्चात विभाग को हमारा स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण करना कंपलसरी है। जांच किसी भी कर्मचारी की पूरे साल भर चलती है, पूरी जिंदगी सेवा नियमों में चलती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अंतिम वर्ष में भी बाहर हो जाते हैं, लेकिन सेवा नियमों के तहत 2 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात उनका स्थायीकरण करना जरूरी है। हमें 21,942 रुपये में नौकरी कराई, 2 साल प्रोबेशन हो गया। आप जांच करते रहे, जिंदगी भर जांच चलेगी, करो, लेकिन स्थायीकरण का इससे कोई लेना देना नहीं होता है जांच से। इनका अधिकार है, क्यों रोका जा रहा है? क्या तरीका है? डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, किस तरीके से, क्यों डरा रहे हो? किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, ये फर्जी है। अखबारों के माध्यम से, मीडिया में डेली हर महीने खबर आती है, ये फर्जी निकाले 34। उन 34 में से पता लगता है कि 20 तो वापस आ गए। वो न्यूज़ क्यों नहीं आती? क्या माहौल बनाया जा रहा है? माहौल ये बनाया जा रहा है कि भर्तियाँ रद्द की जाए, नई भर्तियों को क्यों नहीं निकाला जा रहा? जगह ही नहीं है नई भर्ती की। तो इस तरह के माहौल से क्यों हम पीड़ित हैं?
जिन्होंने धरने दिया उन्होंने ले लिया, रीट का रोका, सबका रोका, सब में निकल रहे फर्जी। क्या उनका स्थायीकरण रुका? सिर्फ पीटीआई को क्यों परेशान किया जा रहा? सारा काम करा रहे हैं, गोपनीय काम हमसे करा लेते हैं। जब हम फर्जी है तो क्यों करा रहे हो गोपनीय काम? परीक्षा का काम हमसे कराते हैं, नीट की ड्यूटियाँ करवाते हैं, जनगणना करा रहे हैं, तो हमारा वेतन जो बनता है वो दो। हमारी माता बहनें शारीरिक शिक्षक है, क्या उनको मेडिकल की जरूरत नहीं होती? नहीं ले सकती। सीसीएल है, बच्चे बीमार हैं, ले नहीं पा रही, कोई रोक लेती है तो उसका वेतन रोक दिया जाता है। ऐसी घटनाएं भी आती। अब आप रोक लो, आप जांच जिंदगी भर करो, जब तक 60 साल तक नौकरी कर रहा है जांच करो, लेकिन वेतन नियमितीकरण ये हमारा अधिकार है, इसको कोई नहीं रोक सकता। सेवा नियम भी कहते हैं। सर 2 साल 9 महीने हो गए, इसमें पहली बार आए जो आपने सरकार के खिलाफ जो कुछ बोला है, धरना किया है। सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। हाँ मतलब जो भी मेरी बात सुनिएगा, हम सरकार के खिलाफ कैसे जा सकते हैं मैम? हम तो उन्हीं का हिस्सा है ना, हम उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? हम आज हमारा केवल हक लिया है। हो सकता है कहीं ना कहीं से कोई चूक हो रही हो जिससे आज तक कोई समझ नहीं पा रहा हो। मीडिया, जैसे कि आपने कुछ दिनों पहले कहा था कि हमारे पीटीआई में 1800 फर्जी हैं, आपने किस तथ्य के आधार पे कहा था मैम? शायद हमें भी नहीं पता। 1800 फर्जी आपने कहा था, हमारे चैनल आपके द्वारा कहा गया था, मतलब मीडिया के माध्यम से, आपको मतलब मीडिया के माध्यम से कि 1800 फर्जी है, 1700 फर्जी है। मैम 1800 फर्जी, 1700 फर्जी है। 2 साल का जो प्रोबेशन काल होता है ना मैम, वो क्यों डिसाइड किया गया है? वो इसीलिए किया गया है ताकि उन 2 सालों में जो भी, चाहे जिसकी डिग्री अच्छी ना हो या कुछ भी ना हो, वो अच्छे से ड्यूटी कर पा रहे हैं, ड्यूटी समझ पा रहे हैं, इसके लिए उनका स्थायीकरण 2 वर्ष का रखा जाता है। हमारा वो 2 वर्ष पूर्ण हो चुका, उसके बाद में हमारे ये 9 महीने और ऊपर हो चुके। अब कम से कम हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हम जिस विश्वास के साथ आपके साथ खड़े, आपके हर नियम, हर कानून के साथ, सरकार के एक एक फैसले के साथ खड़े होते हैं। उन्होंने कह दिया ये टूर्नामेंट करवाना है, हम तुरंत टूर्नामेंट के लिए खड़े होते हैं। तो क्या आप आज हम छोटा सा हमारा हक नहीं मांग सकते? और उसी हक के लिए आज हम यहाँ खड़े हैं और निश्चित रूप से हम ये उम्मीद करते हैं कि आज सरकार हमारी बात सुनेगी और हमें आज वो वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण का आदेश जरूर देके अभी सरकार से भी, अभी सरकारी अधिकारी से भी आपकी बात हुई है, तो उनसे क्या क्या? मैडम सरकारी अधिकारियों से जब बात होती है तो हमें पहली बात तो इस हिसाब से देखा जाता है कि फर्जी, फिर उनको पास जाता है तो जांच चल रही है, एसओजी की जांच बाकी है। एसओजी मतलब एसओजी खेल रहे हैं, तो एसओजी के आधार पे कब तक खेलेंगे? हम परेशान है मैडम। हमारा डेलीगेशन गया हुआ है आज मिलने के लिए शिक्षा सचिव महोदय से। उम्मीद करते हैं कि आज कुछ खुशखबरी मिले। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आज हमारी बात आप वृहद तौर पे उठा रहे हो, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमें हमारा स्थायीकरण किसी भी हालत में चाहिए मैडम। आर्थिक मानसिक तरीके से बहुत परेशान है। किसी बहन बेटी की शादी होनी है, किसी भाई की शादी होनी है, उनके पास खर्चा नहीं, लोन नहीं मिल रहा मैडम। हमें लोन नहीं मिला, जब तक हमारा स्थायीकरण नहीं होगा हमें लोन भी नहीं मिलता मैडम। 6 बार जांच हो चुकी है बड़े लेवल पे, यूनिवर्सिटियों ने लिख के दे दिया कि स्टूडेंट हमारे हैं, फिर किस प्रकार की जांच मैडम? भरत कुमार मीणा है। कहाँ से? मैं यही काम सिक्कर से आया। सर मैं बाड़मेर से आया हूँ। द खटक और अशोक जी से निवेदन करता हूँ कि पश्चिमी राजस्थान से उन धोरों की धरती से तपते हुए आया हूँ। आप हमारा पीटीआई का मुद्दा उठाएं, वेतन नियमितीकरण करें, जांच भले ही करें, लेकिन हम सही है, उनका वेतन नियमितीकरण करें। अशोक जी को कहें ये हमारा मुद्दा उठाए। सकते हैं आप, यहाँ पे कई सारे जो है कर्मचारी हैं, शिक्षक है, और यहाँ पे जो महिला शिक्षिका हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है, क्योंकि इतनी धूप में, इतनी गर्मी में वो यहाँ पर आई है, तो उनकी क्या मांगे हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मैम क्या कहना चाहें, क्या कहना चाहें? यहाँ पर आई है, लोग ऑलरेडी फर्जी थे ना, वो उनको समझ में आ चुका है, एसओजी की टीम को भी, और सरकार को भी ये चीज पता है कि कौन फर्जी है और कौन नहीं है। तो जैसे हम जैसे लोग जो जेन्युइन है और जो जेन्युइनली नौकरी कर रहे हैं एज अ पीटीआई, उनको तो कम से कम ये फिक्स करें, क्योंकि आज की तारीख में महंगाई का जमाना है और महंगाई के जमाने में 20,000 परिवार की भी जिम्मेदारी है, खुद की पढ़ाई लिखाई, आज स्कूल जाने में पेट्रोल लगता है, हर तरीके की समस्याएं हैं। तो हमारा जब वेतन नियमितीकरण हो जाएगा तो हमारे अंदर और भी जोश आएगा, उत्साह आएगा कि हम और अच्छा कर पाए। बस यही कहना है कि हमारा फिक्सेशन हो और हमारा वेतन बढ़ाया जाए। शीतल उमरवाल, मेरी पोस्टिंग जीयूपीएस बम्बाला में है, सांगानेर में, और मैं वहाँ से तबीयत खराब होने के बावजूद भी आज धरने पे आई हूँ। और ये हमें आश्वासन दिया जाए कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए, क्योंकि हम फर्जी नहीं है। क्या लगता है आपको कि आज आप यहाँ पर आए हैं धरना देने के लिए, तो आपकी मांगे मानी जाएगी? हम यही मीडिया से यही आशा करते हैं कि हमारी मांगे तुरंत मानी जाए, क्योंकि हमें बहुत सारी समस्याओं से निपटना पड़ रहा है। तो तुरंत प्रभाव से हमारी मांगों को वेतन नियमितीकरण और स्थायी
नियमितीकरण किया जाए। प्लीज आपके जो कुछ जो आपके जो है लोग हैं वो भी गए सरकार से बात करने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि आपकी बातें सरकार से हम यही मांग रख रहे हैं कि हमारा तुरंत हमारा वेतन नियमितीकरण सूचीकरण किया जाए। हमें दो ही मांगे रखनी है, वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण। क्या नाम है? मैम मेरा नाम शिवानी चावला, GOPS हिंगोलिया। और जब हमें फर्जी माना जा रहा है, जब हमें नियमितीकरण हमारा किया ही नहीं जा रहा है, तो किस बात की हमसे जनगणना करवाई जाती है, हमें BLO बना दिया जाता है, हमारी एग्जाम ड्यूटी लगाई जाती है, हमसे टूर्नामेंट्स करवाए जाते हैं। तो जब हमको आप फर्जी मान रहे हो तो हम इतना काम ही क्यों करवा रहे हो? तो हमें इस हिसाब से या तो आप इस जांच को पूरा करिए या फिर हमसे इस तरीके के काम ना करवाए। कम वेतन में ये सब करना, जनगणना करना, BLO का कार्य करना, SIR जैसा कार्य निपटा देना, ये फर्जी लोग नहीं करते, वो लोग करते जो जेन्युइन होते हैं और अपनी नौकरी को सीरियसली लेते हैं। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आगे आप क्या कदम उठाएंगे? सरकार अगर नहीं मानती तो इसी तरीके से हम अपनी मांगे जारी रखेंगे और हम उनसे विनम्र निवेदन करते रहेंगे कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। ऐसा नहीं है, हमें सरकार पे पूरा विश्वास है और सरकार भी हमें इस चीज़ का आश्वासन दे कि हमारी मांगे पूरी की जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जिसमें इतनी जनसंख्या है और इतने युवा है, और अगर युवा की बात ही नहीं सुनी जाएगी तो ये देश गर्त में जाएगा और भविष्य बेकार हो सकता है। क्योंकि हम जो टीचिंग प्रोफेशन एक नोबेल प्रोफेशन है, अगर टीचर्स की बात नहीं सुनी जाएगी तो आगे आने वाली पीढ़ी की भी बात नहीं सुनी जाएगी। जैसा कि आपने देखा है ये लगातार मांग कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तो ये आगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार से अपनी मांगे दबाने के लिए भी और भी अगर नहीं मानेंगे तो प्रदर्शन करेंगे। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल